जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सुखानंद जी, सर एक बार और बोल दूं कि रमेश कुमार, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी 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 सर, सुन पा रहे हैं, बोलें। रमेश कुमार जी और भारत जी, आपको सबको जय भीम। मैं महाराष्ट्र से हूँ जी, जय भीम और सर। मैं आपके इस मूवमेंट को बहुत दिनों से देख रहा हूँ। मैं आप लोग के साथ जुड़ना चाहता हूँ। तो जस्ट उसके रिगार्डिंग ये आपका टॉपिक मैंने देखा अभी आज की शिवाजी महाराज का जो है रिगार्डिंग है, तो मैंने कहा कि मैं जुड़ जाऊँ आपके साथ में। तो बहुत सारे फॉलोअर्स है मोस्टली शिवाजी महाराज जी के जो है महाराष्ट्र से है, और फिर कुछ लोग इधर उधर जो आजू बाजू में जो अपने स्टेट से उसमें भी फैले हुए हैं। बट जो हमें जो लगता है ना कि जो शिवाजी महाराज जी को जो है 2 बार राज्याभिषेक जो है करना पड़ा, वो क्यों करना पड़ा, उसकी क्या वजह थी, ये बहुजन लोगों को मोस्टली पता है। बट अदर कास्ट में जो कि बहुजन मूवमेंट से जुड़े नहीं है, और मोस्टली जो कि शिवाजी महाराज के जो मोस्टली फॉलोअर रहते हैं, जो कि मराठा कम्युनिटी, उनको लगता है कि शिवाजी महाराज उनके। बट असलियत तो महाराष्ट्र में है कि शिवाजी महाराज को जीवंत जो है ना बहुजनों ने ही रखा था। पहले ये जो लोग थे वो शिवाजी महाराज को ज्यादा जानते भी नहीं थे, और उनकी पूजा, उनकी फोटो तो उनके घरों में नहीं रहती थी। और अभी अभी मतलब एक 10-20 सालों से शिवाजी महाराज को फिर जो अदर जो राइट विंग एक्टिविस्ट है ना, उन्होंने ज्यादा फैलाना शुरू कर दिया। तो उनके फैलाव से फिर वो हिंदू धर्म से लगाव की वजह से अभी उनकी जो घरों में भी है ना, तो शिवाजी महाराज की फोटो दिखने लगे। बाकी देवी देवता के साथ में अभी अभी वो शिवाजी महाराज की फोटो 10-20 सालों से लगा रहे। अब 10-20 सालों से पहले किसने उनको जीवित रखा था शिवाजी महाराज को? तो जो बहुजन मूवमेंट था महाराष्ट्र का, वो बहुजन मूवमेंट ने जो है शिवाजी महाराज को इस देश में जीवित रखा। जैसे कि महात्मा फुले जी है, अभी पढ़ने में भी उन्होंने उनकी किताबों में लिखा हुआ है कि शिवाजी महाराज की जो समाधि थी, वो समाधि तक इतनी खराब हो चुकी थी कि वहां तक जाने का रास्ता तक नहीं था, और वहां तक कोई जाता भी नहीं था, और किसी बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं था कि शिवाजी महाराज की जो समाधि है वो वहां पे कैसी है, किस हालात में है। तो उस वक्त जब महात्मा फुले जी का मूवमेंट चल रहा था, वो समाज के लिए बहुत सारे कार्य कर रहे थे, तभी उनको ये पता था कि इसी समाज को अच्छे से जीने लायक बनाने में शिवाजी महाराज का भी बहुत सारा योगदान है। तो महात्मा फुले जी ने जाकर शिवाजी महाराज की जो है समाधि को आजू बाजू में जो भी पेड़ पौधे उग गए थे आजू बाजू में, उनको साफ करके अच्छी तरह से वहां पे बनाया। और उस पे वो ऐसा है कि जब भी उनको लगता था कि वहां पे जाना चाहिए, तो वो वहां पे जाके उन पे फूल माला वगैरह चढ़ाते थे। और अभी इनका जो हाल है ना, वो बहुजन मूवमेंट से जुड़ा हुआ था, वो तो एकदम ही पलट चुका है। अभी क्या कर दिया है, शिवाजी महाराज रिप्रेजेंट क्या करते हैं, तो हिंदू को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा ही माहौल बना दिया है। देखिए मतलब ये 25 साल में कितना बदल चुका है दुनिया। अभी 25-30 साल पहले जो इस सुखानंद जी जो आज का प्रेजेंटेशन था इसी के ऊपर था कि छत्रपति शिवाजी महाराज को दोबारा राज्याभिषेक करने की क्या जरूरत पड़ी, और किस तरह से उन्हें अपमानित किया गया, और किस तरह से वो इस जुड़े हुए थे। और भी हमारे जो राजा थे उनके साथ, जैसे एक आपको एमपी साइड से मिलते हैं आल्हा, आल्हा की कहानी आपने सुना होगा, उनके बारे में भी था। आल्हा का भी मैंने सुना है, बट तो मुझे गहराई में जानकारी नहीं है। हाँ, तो उसका प्रेजेंटेशन नेटवर्क की वजह से, इशू की वजह से मैं नहीं कर पाया, लेकिन ये प्रेजेंटेशन मैं बहुत जरूर करूंगा, क्योंकि इस प्रेजेंटेशन में ना बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोगों को रियलिटी की तरफ समझाएगी, लेके जाएगी कि किस तरह से हमारे इतना चेंज कर दिया ना, एकदम बदल दिया है। आला अब्दुल को अभी वो एक देवता के जैसा पेश करते हैं, और उसको जो है ना अभी एमपी यूपी में जो है ना एक कोई तो राग बोल के मतलब वो रहता है, वो कुछ उनके जो कहानी सुनाते हैं ना, उसको कोई तो राग बोलते हैं, उस राग में वो सुनाते हैं, और उसको पूरा देवता का रूप दे दिया गया है। हाँ, पूरी देवी नहीं, लेकिन मैं मेरे जो प्रेजेंटेशन में मैं दिखा नहीं पाया, नेटवर्क की वजह से बहुत दिक्कत हुई। तो मैंने कहा कि लाइव बंद करने से अच्छा है कि उसे ओपन डिबेट में कन्वर्ट कर दिया जाए, ओपन बातचीत हो जाए।
लेकिन इसका प्रेजेंटेशन शनिवार को, शायद हाँ शनिवार को मैं कोशिश करूंगा कि इसे फिर से लेके आऊं, क्योंकि उसमें तीन ओके। तीन ऐसे महान शख्सियत की चर्चा करी गई है, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, आल्हा हम्म, और सुहेल देव जी। हाँ किस हाँ। तरह से इन लोगों ने अपनी योगदान दिया और इन्हें हमारा इतिहास जो है कि इन्हें एकदम निचले स्तर पर रखा, एकदम कमजोर करके रखा, मतलब दबाने की कोशिश करी। लेकिन हमारे कुछ जो बहुजन इतिहासकार थे, किस तरह से इन सबको आगे बढ़ाया और लेकर के चला। तो इसके लिए शनिवार का दिन लाइव रहता है मेरा 6:05 पे। शनिवार को इसका प्रेजेंटेशन जरूर किया जाएगा, क्योंकि इस प्रेजेंटेशन को मैं बहुत मेहनत से तैयार किया और उसको करेंगे ही करेंगे। मुझे रमेश जी इसमें जो सबसे दुखद बात लगती है ना वो ये है कि अभी जो है ना शिवाजी महाराज को बहुजनों के साथ में लड़ने के लिए एज अ प्रतीक यूज किया जाता है। मतलब उनको अभी अगर समझ लिए दो कम्युनिटी में बांटना है तो शिवाजी महाराज का फोटो एक लेके आएगा, वो अदर कम्युनिटी रहेगा, और जो आम्बेडकर साहब का एक लाएगा वो मतलब उनका क्लैश रहेगा, ऐसा दिखाया प्रेजेंट किया जाता है। हम्म, बट असलियत ऐसी नहीं थी। पहले जो है 30-35 साल पहले ये मूवमेंट को शिवाजी महाराज को भी, और मैंने तो यहाँ तक पढ़ा है कि बाबा साहब का जो लेटर्स राइटिंग करते थे ना उसमें हम्म, भी वो उनके लेटर के नीचे जो है कुछ कुछ लेटर में उनके वो जय शिवाजी और जय भवानी ऐसा वो स्लोगन लिखा करते थे, जैसे कि आज हम यूज करते हैं जय भीम। तो वैसे वो जी जी। लेटर जब उनका खत्म हो जाता था तो उसके नीचे वो जय शिवाजी और जय भवानी ऐसा यूज करते थे। मतलब ये कहाँ से कहाँ तक चला गया देखिए कि एक जब समय था उस समय में ये कम्युनिटी को जोड़ने का काम करते थे, और आज वो हिंदू राइटिस्ट विंग जो है उन्होंने उसको इतना बदल दिया है कि वो अभी वो आज वो एज अ मतलब अगर किसी की रैली शिवाजी महाराज की चल रही है तो या फिर बाबा साहब की रैली चल रही है तो उसके विरोध में किसी की रैली निकालनी शिवाजी महाराज की निकाल दो, ऐसा चल रहा है जी अभी। जी। नहीं, तो वो ये चीज वो सब वो प्रोपगंडा होता है, एक प्रोपगंडे के तहत करी गई है। लेकिन एक बात था ना, आप राम हम्म, पुनियानी जी को सुनिए। राम पुनियानी जी महाराष्ट्र से या शायद कहाँ से हैं, मुझे तो पता नहीं, लेकिन उनके मैंने वीडियोस देखे हैं शिवाजी हाँ हाँ। महाराज के बारे में बताते हुए। जिस तरह से लोग कहते हैं कि वो मुसलमानों के दुश्मन थे, मुसलमानों को हाँ, ऐसा किया, मुसलमानों को ऐसा सुना किया, तो सुना उन्होंने मैंने बहुत राम खूबसूरती पुनियानी से। जी को भी सुना है, और उन्होंने जो बात बोली ना वो बात मुझे एकदम सच्ची लगती है। उन्होंने जो बात कही थी ना उनका एक वीडियो सुना था, उसमें वो कहते हैं कि समझ लीजिए अभी शिवाजी महाराज जो है और ये जो राजे महाराज जो है एक दूसरे से लड़ते थे, तो ऐसा नहीं था कि वो किसी धर्म के लिए लड़ते थे। वो उस हम्म, टाइम पे उनको एक राज करना था, और वो राज करने के लिए, राज सत्ता बनाए रखने के लिए वो एक दूसरे से जितना भी अपना उसका ताकत था उस ताकत दिखाने के लिए वो लड़ते थे। ऐसा नहीं कि वो कहीं पे अभी मुसलमान राजा है तो उसको हिंदू राजा जाके वो लड़ाई कर रहा है तो धर्म के लिए कर रहा है, वो धर्म के लिए नहीं था। उनका पूरा लेक्चर ये है कि जो उन्होंने बताया वो एकदम बहुत सटीक तरीके से वो बताते हैं कि देखो लड़ाई क्यों होती थी, कैसे होती थी। तो वो बोलते थे कि भैया अभी शिवाजी महाराज अगर धर्म के लिए लड़ते थे तो उनके जो सेनापति थे या फिर उनके कुछ सिपह सालार थे वो सब बहुत सारे मुस्लिम क्यों थे फिर। और उसके बावजूद अगर अकबर या फिर उनके जो इनके जो मुस्लिम जो है राज्यकर्ता उनके इधर देखेंगे तो उनके भी यहाँ पे बहुत सारे सेनापति वगैरह जो है वो हिंदू हुआ करते थे, और कुछ मांडलिक भी राजा जो थे वो हिंदू हुआ करते थे। इतना मतलब ये उनके पास साथ में वो रहते थे लोग कि अपनी बेटियों तक वो कभी कभी कुछ मुस्लिम राजाओं के बेटों को या राजाओं को ब्याह देते थे, और बहुत वही सारा वो एक। प्रमाण है उसका, बहुत सारा प्रमाण है। लेकिन देखिए एक जन ने कमेंट्स किया है उसी के ऊपर, लिखते हैं कि हम्म, शिवाजी महाराज क्षत्रिय राजा थे, तुम भीमटे लोग उन्हें शूद्र बताते फिर रहे हो। अब इनको हम्म। क्या बताया जाए, ऐसे ऐसे मानसिक रोगियों को आप क्या बताएंगे? अच्छा। अच्छा, मैं इनको एक पढ़ाया जाता है वो तो सही तरीके से पढ़ते हैं ना, वो जो इतिहास पढ़ते हैं ना वो किताबों में जो भी अभी कुछ भी लिख दिया ना तो उनको वही इतिहास या किसी ने सुना दिया ना वही इतिहास है ये समझते हैं। ऐसा है। अभी उनकी जो किताबों में लिखा है ना देवी देवता वो सबको वो बोलेंगे वो इतिहास ही है। अरे भाई इतिहास है तो उसका कुछ सबूत होता है। अगर आपके इतिहास है तो उसके सबूत वैसे होने चाहिए ना। अभी इतना तक है कि
शिवाजी महाराज को जहर दे के मारा गया, इतना तक लोग बोलते हैं। और वो बोलते ही नहीं, वो लिखे हुए प्रमाण मिले हैं। मतलब ये ब्रिटिश लोगों के जो उस टाइम के लिखने वाले थे, उन्होंने तक लिखा हुआ है। दो तीन जो उनके जो लेटर्स है ना, वो यहाँ से ब्रिटिशर जो है ना, वो यहाँ इंडिया से उनकी रानी को यहाँ से क्या इंडिया में चल रहा है, वो उसके बारे में उनको महारानी को संदेश वगैरह भेज के पत्र लिख के बताते थे। तो ऐसे उनके एक दो पत्र में जिक्र तक आया है कि शिवाजी महाराज को शायद किसी ने जहर दे दिया है और उनकी तबीयत बहुत खराब है और उनका भी उपचार चल रहा है। ये उन लोगों को ये बातें तो उन्होंने कभी पढ़ी ही नहीं रहती, उनको पता ही नहीं रहता है। और ये बुलडोजर साहब जैसे लोग आके बोलते हैं कि शूद्र बता रहे हो, तो अरे भाई हम शूद्र नहीं बता रहे हो, तुम्हारे राजा जो महाराजा थे उनको जिन लोगों ने शूद्र बोला और शूद्र कहकर उनकी वैसी उन्होंने जो है परिस्थितियां भी खड़ी कर दी उस टाइम पे भी, राजाओं के भी। जी तो उन लोगों को तो आप लोग जो है आपने सर पे बिठाए बैठे बैठे हो। और हम लोग आपको थोड़ा सा जो इतिहास, सच्चा इतिहास है जो जानकर हमें ऐसा लगता है, इसलिए बताते हैं कि भाई ये सच्चाई जानने से आप हमारे पास थोड़ा करीब आ जाओगे या फिर हम एक दूसरे में घुल मिल जाएंगे, इसलिए हम आपको बताते। इसलिए नहीं बताते कि आप हम पे चढ़ाई कर दो या हम आप पे चढ़ाई कर दे। हमारा आपको ये इतिहास बताने का, सच्चाई बताने का मकसद ये है कि भाई हम एक दूसरे में जो थोड़ी सी दूरियां हो, ये कम, वो दूरियां जो है मिट जाए, कि आपको पता चले कि भाई आपके साथ भी तो उस समय पे आप राजा होकर भी आपको अत्याचार हुआ है। अभी ये क्षत्रिय बोलने वाले बुलडोजर साहब, आपको यहाँ तक ये पता नहीं कि 21 बार परशुराम ने आपका कत्ल कर दिया भाई, आपको ठोक ठोक के मार दिया, खत्म कर दिया। फिर भी क्षत्रिय क्षत्रिय करके ब्राह्मण के पैर छूते हो। इससे ज्यादा मूर्ख आदमी कौन सही रहेगी? सही बात हम्म? कहा कि राहुल मुसलमानों में मेश्राम ने कहा कि ये पर्सन एजुकेटेड नहीं है, बिल्कुल वो एजुकेटेड नहीं है। बुलडोजर खाली बस नाम से उसको लगता है कि सब डर रहे हैं उस चीज से। नहीं, उनको ही खाली बोलना नहीं, उनके जैसे जितने भी लोग हैं, अभी ये परशुराम का इतना बड़ा बड़ा पोस्टर पिस्टर लगा के भाई वो ऐसी जयंती मना रहे हैं, ये खुद लोग ही जिनकी कौमों को 21 बार खत्म कर दिया, वो लोग जाके उनकी पूजा कर रहे हैं। अभी इनसे बद दिमाग लोग कौन होंगे? अभी आप भी बता दीजिए। इन लोगों को लिखित में वो देते हैं ग्रंथ, इनके घर में जाके फेंक देते हैं कि भाई पढ़ो, हमारे क्षत्रिय जो परशुराम जी ने क्षत्रियो को 21 बार खत्म कर दिया, पृथ्वी से नाम शेष कर दिया। अभी इससे किसी की कौम को पूरा नष्ट कर देना, एक इसकी गहराई समझिए आप, कि आप भी समझिए, मेरा परिवार है तो मेरे पूरे परिवार को ही खत्म कर देना। तो उस प्रकार से जितने भी भारत में क्षत्रिय थे, पृथ्वी पे तो कितने थे पता नहीं, लेकिन इसका ही समझ लीजिए, भारत में कई आप हम उदाहरण ले लेते हैं, तो समझ हम ऐसा मान लेते हैं कि भारत के पूरे क्षत्रियों को ही खत्म कर दिया। फिर भी ये इतने अच्छे दिमाग वाले लोग जो है ना, उनको ही बोलते हैं नहीं नहीं, वो तो हमारे राम थे, वो तो हमारे देवता है। भाई क्या चल रहा है भाई? आपको समझ में नहीं आता है क्या? लिखा हुआ भी आपको समझता नहीं, आप पढ़ते हैं तो समझ नहीं पा रहे हो। वो आपको चिढ़ा चिढ़ा कर बोल रहे, जैसा बता रहे कि भाई हमने 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियो को खत्म कर दिया, फिर भी आप उनके पीछे लगे हो। जी हमारा किसी ना सुखानंद किसी वजह धवल जी, बहुत 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 धन्यवाद। आपने अपनी बातें बहुत बेबाकी से रखी और रखते रहिए, आते रहिए आप लोग, क्योंकि शनिवार को फिर से मैं अभी से घोषणा कर रहा हूँ कि शनिवार को यही जो प्रेजेंटेशन था और जो जिसपे आपने थंबनेल में देखा है, इसको शनिवार को प्रेजेंट किया जाएगा, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है लोगों को बताना और ये दिखाना कि रियलिटी क्या है, सच्चाई से लोग क्यों जो है कि गुमराह करते हैं और हम लोग हो क्यों रहे हैं गुमराह। तो सुखानंद, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बातें रखने की कोशिश करी। फिर से शनिवार को आइए, हम इनवाइट करते हैं आपको और वहाँ हम लोग बातें करेंगे। और भी हमारे कॉलर से 2 ले लेते हैं, उसके बाद फिर जो है कि लगभग 3 मैं आपके साथ जुड़ना चाहूंगा सर, मुझे भी अच्छा लगेगा आप सबके साथ जुड़ के। थोड़ा सा मेरा भी योगदान रहेगा, क्योंकि मैं मेरी थोड़ी सी जॉब वगैरह की वजह से तो समाज में उतना घूम नहीं पा रहा हूँ। तो ये समाज को थोड़ा सा एक कीड़ा जो रहता है ना समाज सुधारने का, वो बैठने नहीं देता है आप लोगों को, मैं हम जैसे लोगों को। और फिर उसकी वजह से किसी की गाली खानी पड़ती है, किसी का बात सुनना पड़ता है, लेकिन वो सुनेंगे हम लोग। और थोड़ा तो हमारी वजह से कुछ तो थोड़ा भी फर्क पड़ जाए, और हमारी और आपकी वजह से अगर ये अपने देश में जो है भाईचारा बढ़ जाए, एक दूसरे को जो है हम लोग जो दुष्ट नज़र से देख रहे हैं कि ये बहुत, हम बहुत बड़े हैं, ये बहुत शूद्र है और ये बहुत होशियारी दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है।
हम आपको इतिहास बता के ये बताना चाह रहे हैं कि भाई आप और हम में कोई दूरी नहीं है, आप और हम सेम ही थे, ऐसा बताना चाह रहे हैं। उससे आपके जो भी जितने श्रोता है, देखने वाले लोग हैं, उनको मैं एक मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि देखिए जितना हो सके हम एक दूसरे से जुड़ते चले। हमें एक दूसरे से दूर नहीं भागना है कि हमें किसी की राजनीति में भी नहीं पड़ना है। तो जी जो हमें धर्म जो है एक दूसरे से दूर कर रहा है, तो वो धर्म में क्या असलियत है, क्या इतिहास है, वो जान के हम एक दूसरे से निकट आ जाए, यही हमारी कामना है बस। इसी के साथ मैं यहाँ पे मेरा जो वक्तव्य है समाप्त करना चाहूंगा। आपको आपने जो मुझे बोलने के लिए चांस दिया है, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। बहुत और बहुत धन्यवाद सर आपका भी, जो आप आए और अपनी बातें रखें। और दोस्तों, मैं आप लोगों से एक और अनुरोध करूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, करवाइए, और जितना भी हो सके अपनी तरफ से आप चैनल को मदद कर सकते हैं। और चैनल के जो और भी काम को बढ़ाने हैं, तो उसमें आप जो भी अपना सहयोग हो सकता है, हम कुछ ऐसा मांग नहीं रहे, लेकिन जो भी हो सकता है आप अपने हिसाब से करिए, क्योंकि रोकने वाले बहुत आ गए हैं अब। पहले तो बाधा नहीं थी, लेकिन अब बहुत बाधाएं आ गई हैं, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे बाधाएं बदलाव है वो कुछ ही समय में नस्तनाबूत हो जाएगा। एक बदलाव बुद्ध ने भी लाया था, जो आज भी पूरी दुनिया 2500 साल बाद भी आज पूरी दुनिया उनको फॉलो करती है। तो आप कभी भी मारने काटने वाली बात मत करिए, वो जो लोग हैं मारने काटने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि सुखानंद जी आपको कुछ जवाब देना चाहते थे, दें। आप लोग बीच में ना बोलें प्लीज। साइंटिफिक मैन जी, आप प्लीज मुझे कोऑपरेट करिए सभी लोग। आपका जो सवाल है ना कि ये आप प्रश्न डाल रहे हैं कि रमेश कुमार जी या फिर जो भी चैनल के निर्माता उनके तरफ, कि आप कर क्या रहे हैं। भाई साहब, ये लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। जितने भी जागरूक हो जाएंगे, 1% भी, 1% भी, या 1 मैन भी अगर जागरूक हो जाएगा, वो आगे चल के अगर चेंज चलेगा ना, उसमें 10 साल लग जाए, 50 साल लग जाए, वो प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है। वो कितने फॉलो करते हैं वो भी हमारा प्रॉब्लम नहीं है। हमारा काम करना है कि भाई हम जागरूकता फैलाए, ये काम कर रहे हैं चैनल। आप आके ये बोल रहे हैं कि आप कर क्या रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है। अगर आपका उद्देश्य क्या है ये समझ नहीं पा रहे हैं आप इतने विद्वान होकर, तो फिर ये आप एक तो जानबूझकर पूछना चाहते हैं, या फिर उनको मतलब आड़ंगा डालने जैसा काम कर रहे हो। अगर आप नहीं, विद्वान मैं समझना चाहिए। रुकिए हेलो रुकिए, आप थोड़ा जी थोड़ा 2 मिनट रुकिए। दूसरी बात यह है कि आप आरएसएस का एजेंडा जानते हो, कैसा करते हो वो लोग काम। अगर नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ। आरएसएस का एजेंडा ये होता है कि कहीं की भी कपोल कल्पित बातें जो है वो भ्रम में फैला देते हैं। यूट्यूब पे फैला देंगे, टीवी पे फैला देंगे, वो न्यूज़पेपर में फैला देंगे। उनकी सब बातें झूठी रहती है, बट फिर भी लोग उनकी बातें सुन सुन के उसको सच मानने लगते हैं। जैसे आज भारत का जो नाम है वो भारत है, इंडिया है इंग्लिश में, बट बहुत सारे टीवी चैनल्स है, पिक्चर्स है, मूवीज है, या यूट्यूब चैनल है, उस पे क्या फैलाया जाता है? भारत का नाम है हिंदुस्तान। उनके भाषणों में, सब में, वहां पे क्या फैलाया जाता है? भारत का नाम क्या है? हिंदुस्तान। आपको पता है भारत का नाम क्या है? भारत है, भारत। और इंग्लिश में उसको इंडिया बोला जाता है। लेकिन आज भी बहुत सारे 80% लोग जो हिंदुस्तान बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आरएसएस, उनके जो विंग्स है, उनकी ये चालबाजी है कि किसी भी शब्द को आप ऐसे फैला दो। तो हम तो झूठ तो नहीं फैला रहे, कम से कम हम तो अच्छी बातें फैला रहे भाई। तो हमारा भी काम वही है कि हम जो है उसको टैकल करने के लिए जो अच्छी बातें और जो सच्ची बातें है, जो सच्चाई है, वो फैलाना चाहते हैं हम ऐसे। हमारा 2 मिनट भी अगर हम फैमिली के दे तो हमारी फैमिली घर में खुश हो जाएंगी। उनमें से हमारा 4-4 घंटा लोग निकाल के, रमेश कुमार जी, भारत जी, जो भी यहाँ पे काम कर रहे लोग, उनका जो है बहुमूल्य टाइम दे रहे। टाइम का वैल्यू होता है, आपको पता रहना चाहिए। टाइम मतलब जो एक कहावत ही है इंग्लिश में कि टाइम इज मनी। तो ये मनी दे रहे ये लोग, मतलब फुकट में आके खुद का इंटरनेट चलाकर यहाँ पे फिजुल में आके बैठे नहीं। उनको आशा है कि भाई एक आधा आदमी अगर हमारी जो कहा सुनी सुनकर अगर सुधर जाएगा, उसमें थोड़ा सा साइंटिफिक टेम्पर आ जाएगा ना, तो उनके लिए वो उनका जो उन्होंने टाइम दिया इस चैनल के लिए, उनको सफल हो गया। आपको क्या लग रहा है कि जैसे उन्होंने बताया कि ये कुछ ऐसा करना चाहिए कि 1 दिन में 2 दिन में क्रांति हो जानी चाहिए? ऐसा क्रांति कहीं पे भी होती नहीं है, और अगर हो जाती है तो वो टिकती नहीं है। बुद्ध की क्रांति 2500 साल से चली आ रही है, आज तक उसको टैकल नहीं कर पाया, कोई भी टैकल नहीं कर पा रहा है।
जो जो बुद्ध को पढ़ता है उसको पढ़ के भी उसको टैकल करने की भी जो ट्राई करता है ना, वो भी बुद्ध में ही मिल जाता है। आपके सामने इतना बड़ा उदाहरण है ये। बुद्ध जो है उसको कितने लोगों ने डिस्ट्रॉय करने के लिए ट्राई किया है। जैसे कि हमको इतिहास में पढ़ाया तो जाता सर है। जी मैं आपके पॉइंट 2 मिनट सुनिए ना। जैसे कि हमारे इतिहास में हमको पढ़ाया जाता है, बुद्ध जी को है, बुद्ध की जो टीचिंग्स है उनको मुस्लिमों में भी टैकल करना चाहा, तलवार की नोक पे करना चाहा किसी ने, और ब्राह्मणों में भी करना चाहा। उसके बाद बाहर के जो लोग हैं वहाँ, जो अभी समझ लीजिए बाहर देश में जैसे पूरे जो 210 कंट्रीज है, 250 कंट्रीज, जो भी जितनी कंट्रीज है अभी, उसमें मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में या तो जो क्रिश्चियनिटी प्रिवेलेंट है या फिर मुस्लिम कंट्रीज है। बट आज भी उन क्रिश्चियन कंट्रीज में भी बुद्ध को कोई तोड़ नहीं है। अभी तो बीच में एक पिक्चर भी आई थी जिसमें ये दिखाया गया है कि जो यीशु क्रिस्त थे वो बुद्ध को शिक्षा पाने के लिए तिब्बत में आए थे उनका, और वो बुद्ध के शिष्य थे, ऐसा वो पिक्चर तक निकला है, मतलब मूवी निकला है। मतलब 2500 साल पहले जो पैदा हुआ इंसान है, वो अपने को खुद को इंसान बोलते बुद्ध, उनको आज तक दुनिया टैकल करने के लिए ट्राई कर रही है। मतलब किसी ना किसी तरह से बुद्ध को हम दुनिया से मिटा देंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, हमारा इतिहास बता देंगे, 5000 साल का बता देंगे, 10,000 साल का बता देंगे, जादू टोना बता देंगे, चमत्कार बता देंगे, कितना कुछ बताने की ट्राई कर रहे हैं, बट कोई टैकल ही नहीं कर पा रहा है आज सर जी। इतनी भावनाओं में मत बहो। भावनाएं नहीं है, सच्चाई है भाई साहब, भावनाएं नहीं है। भावनाएं होते तो हम ये दे देते, वो मोरनी को ये करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो आंसू पीते, वो ऐसा प्रवचन दे देते। भावनाएं नहीं है, सच्चाई है, आप समझिए। ये सच्चाई यही काम है उनका। अरिजीत जी सच्चाई को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। वजह है कि वो चाहते हैं कि राजनीति में आए और राजनीति में कहीं ना सरकार बना ले। सर आपको मुबारक हो, मैं आपको ओढ़ दूंगा, राजनीति के, और हम लोग आपके साथ हैं, आप लोग राजनीति करिए। लेकिन जिस तरह से बुद्ध की शिक्षाओं की बात करी जा रही है, उस तरह से बुद्ध की शिक्षाएं जो है कि जब दुनिया में फैली और लोग उसको काट नहीं पाए, तो आप